नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको डेसिमल्स पढ़ाएंगे। ठीक है, डेसिमल्स में क्या होता है कि जब हम भाग करते हैं किसी संख्या में, तो भाग करने पर जब हमारा कोई शेषफल बचता है और उस शेषफल के आगे भी जब हम भाग कंटिन्यू करते हैं तो वो संख्याएं डेसिमल्स में आती हैं। तो उन्हीं डेसिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे और डेसिमल्स के बारे में पढ़कर उससे आगे वो कितने काइंड्स होते हैं उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने, 3 का हमें भाग देना है 323 में। तो चलिए भाग देते हैं। 3 का हमने जब 3 में भाग दिया तो एक बार जाएगा, 3 बन जा 3 और 3 में से 3 घटाया, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब हम यहाँ पर 2 का उतारा लेंगे नीचे। तो जब हम इसमें 2 का उतारा लेंगे और 3 का इसमें पहाड़ा पड़ेंगे तो 3 एकन 3, एक बार भी पढ़ेंगे तो एक बार भी इससे ज्यादा निकल जाएगा। 3 एकन 3 वो 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 2, तो उससे ज्यादा निकल गया। तो जब ज्यादा निकल जाता है और एक बार हमने उतारा ले लिया तो हमें एक बार पहाड़ा जरूर पढ़ना है। ठीक है, अब एक बार पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उससे छोटी एक संख्या छोटी बार पढ़ेंगे। तो एक से एक संख्या छोटी कितनी होती है, 0, तो इसे हम 0 बार पढ़ेंगे। तो 3 0 0। अब यहाँ पे कितना बचा आपका 2, और 2 बचा, 3 का हमने यहाँ पर उतारा लिया तो हमारा कितना हो गया 23। अब 23 में फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 का जब हम 23 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 7 जा 21, तो 3 7 जा 21 पढ़ा हमने। अब यहाँ पे आपका रिमाइंडर 2 बच गया। जब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 2 बच जाता है और आगे भाग देने के लिए कोई संख्या नहीं बचती, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक डेसिमल लगाते हैं। इस डेसिमल को इधर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, जो ये डेसिमल हम यहाँ लगाते हैं वो डेसिमल आता कहां से है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि ये डेसिमल कहां से आ गया, इस डेसिमल का क्या मतलब है, इस डेसिमल से आगे कितने जीरो और लगाए जा सकते हैं। तो देखिए, डेसिमल हर संख्या के पीछे होता है। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है यहाँ पर 3, तो इसमें भी डेसिमल लगा हुआ है। एक्चुअल में डेसिमल जो होता है वो सबसे एंड में यहां पर होता है और इसके पीछे बहुत सारे जीरो होते हैं, लेकिन क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती और डेसिमल के बाद अगर डायरेक्टली जीरो लिखे हुए हैं और जीरो के पीछे कोई संख्या नहीं है तो उन जीरोज की कोई वैल्यू नहीं होती। इसीलिए हम ये डेसिमल्स और जीरो ये लिखते नहीं है और डायरेक्टली लिख देते हैं 3। तो 3 के अगर बाद में या कोई भी संख्या है उसके बाद में अगर कोई और दूसरी संख्या नहीं है, केवल जीरो ही जीरो है, तो डेसिमल के बाद अगर जीरो लगे हुए हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जिस तरीके से कोई भी संख्या हम लिखते हैं और उसके आगे जीरोज की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर ये इतने जीरोज भी लगे हुए हैं इसमें, लेकिन ये इतने जीरोज भी इसमें लगे हुए हैं लेकिन ये सब 3 के आगे हैं, तो जब 3 के आगे हैं तो इसको भी हम 3 ही पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जब डेसिमल के बाद जीरोज चाहे कितने भी लगे हों, अगर इनके बाद में कोई संख्या नहीं है तो इन जीरोज की भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर हम इस पूरी संख्या को भी पढ़ें तो ये हमारा 3 ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये 3 के बाद डेसिमल लगा हुआ है और डेसिमल के बाद जीरोज हैं। अगर 3 के बाद पॉइंट लगाने के बाद 0 1 इस तरीके से लिखा होता तब इस जीरो की वैल्यू बन जाती है, क्योंकि अब जीरो के बाद क्या है, एक संख्या है और डेसिमल के बाद और संख्या से पहले यानी बीच में कहीं पर भी जीरो हो तो उसकी वैल्यू होती है। देखिए ये सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम हर तरह की संख्याओं में अप्लाई होता है कि अगर डेसिमल जो हमारा नंबर है, चाहे डेसिमल के इधर जीरो लगे हों चाहे डेसिमल के आपके इधर जीरो लगे हों, उनकी वैल्यू तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक ये डेसिमल और इन जीरोज के बाद कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। जैसे देखिए, डेसिमल के बाद यहां पर 3 जीरो लगाए गए और यहां पर 1 लगा दिया, अब इसकी वैल्यू हो गई, ये कितना हो गया हमारा 1000। ऐसे ही डेसिमल के बाद इधर भी जीरो है और ये किसी संख्या के बाद डेसिमल और संख्या के बीच में लगे हुए हैं, तो इन जीरोज की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो इन जीरोज की वैल्यू कैसे बढ़ती है, क्या होता है, तो ये हम इस एग्जांपल को पूरा करने के बाद बताएंगे। चलिए, अब ये हम यहाँ पे भाग कर रहे थे तो 3 का भाग हमने 323 में दिया, यहां तक पहुंच गए थे, यहां पे 20 हो गया आपका, क्योंकि 2 शेष बचा था और दशमलव लगा के हमने एक जीरो बढ़ा लिया।
अब दशमलव लगा के जब हमने एक जीरो बढ़ाया तो ये एक्चुअल में कहां से आया, हर एक संख्या के पीछे हमने बताया था आपको दशमलव होता है यानी डेसिमल होता है, तो यहाँ पे डेसिमल होगा क्योंकि 323 है, इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे डेसिमल, और डेसिमल के बाद अनगिनत जीरोज होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेसिमल जब हमने ये वाला लगाया, क्योंकि यहां तक हमारा भाग पूरा हो गया, अब हमारे पास डेसिमल से पहले कोई संख्या नहीं बची, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही डेसिमल से इधर वाली संख्या का उतारा लेंगे नीचे तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो हमने क्या किया, डेसिमल से इधर वाली संख्या यानी इस जीरो का उतारा लिया यहाँ और यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। अब फिर हम पढ़ेंगे 3 6 जा 18। अब 18 करने के बाद फिर दो रिमाइंडर शेष बचे, दो रिमाइंडर के बाद फिर जीरोज, और जीरोज तो हमारे पास अनगिनत हैं। अब ये भाग हमारा कभी खत्म नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। 20 में से 18 जाएंगे, 2 बचेंगे, फिर जीरो का उतारा लेंगे, फिर 20 हो जाएंगे। तो इस तरीके से यही चीज रिपीट होती रहेगी, और रिपीट होती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.66 लिखने के बाद हम डॉट डॉट लगा देंगे। अब देखिए ये नंबर है हमारे पास 3781 पॉइंट के बाद अब ये संख्या किस तरीके से पढ़ी जाती है, बहुत से बच्चे होते हैं इसको डायरेक्टली पढ़ते हैं 0.237, तो ये तरीका गलत है पढ़ने का। इसको हम पॉइंट के बाद 237 नहीं पढ़ सकते, क्योंकि देखिए 237 हमारा तब हुआ जब टू हमारा 100 की प्लेस वैल्यू पे होगा। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो आप जानते हैं 1s 10s 100, तो ये 100 की प्लेस है। जब ये 100 की प्लेस है तो इसको हम 700 पढ़ सकते हैं। 1s 10s है ये, तो 1s 10s को हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो इसे हम 81 पढ़ देते हैं। लेकिन पॉइंट से इधर वाली संख्याओं को इस तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता, तो पॉइंट की हर संख्या हम अलग अलग पढ़ते हैं और इनकी कौन सी प्लेस वैल्यू होती है वो भी आपको बताएंगे। देखिए पॉइंट से इधर की जो पहली संख्या होती है ये आपकी होती है वंस प्लेस की, तो इसको हम वंस बोलते हैं। इधर वाले को हम टेंस प्लेस बोलते हैं, TENS, और ये हमारी 100 की प्लेस की होती है तो इसको हम 100 लिखते हैं। और ये जो 3 है हमारी, ये हमारी 1000 की होती है, इसको हम 1000 की लिखते हैं। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू आपने ऑलरेडी पढ़ी है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ा दी है। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और इसका लिंक देख सकते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जब हम डेसिमल्स में आते हैं तो ये तो हमारा डेसिमल हो गया, या इसको हम डेसिमल पढ़ेंगे या फिर इसे हम पॉइंट पढ़ेंगे। अच्छा, पॉइंट के बाद की जो पहली संख्या होती है ये हमारी होती है 10th प्लेस। ये वाली थी हमारी 10th प्लेस और ये है 10th प्लेस। 10th की स्पेलिंग क्या होती है, TENTH, 10th, तो ये होती है हमारी 10th प्लेस। इसी तरीके से जैसे हमारी 10s 100 1000 इस तरीके से जो बढ़ता जाता था, इधर हमारा TH जोड़कर बढ़ता जाएगा। जैसे 10s की जगह हमने क्या किया 10th, और 100 की जगह पे हम क्या कर देंगे 100th, HUNDREDTH, 100, ये हमारा हो जाएगा 1000। ठीक है, तो इस तरीके से ये बढ़ते जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 1000th, ये 100th, ये 10th। अब देखिए इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है कि 1000th का मतलब हुआ हमारा 1/1000, और 10th का मतलब 1/10, इसका मतलब होता है हमारा 1/10, इसका मतलब होता है हमारा 1/100, और इसका मतलब होता है आपका 1/1000। ठीक है, और इससे आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू होते जाते हैं, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ डेसिमल, काइंड्स ऑफ डेसिमल क्या होते हैं, यानी डेसिमल को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम काइंड्स ऑफ डेसिमल पढ़ेंगे। अब देखिए डेसिमल्स के मेन जो काइंड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होने वाले, यानी जो डेसिमल नंबर हमारे खत्म हो जाते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर।
और जो डेसिमल नंबर खत्म नहीं होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब खत्म होने का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। एक नंबर लिया हमने 1/2, ये हमारा एक फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने बताया था अभी जस्ट, आप इसको भाग देकर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए भाग देते हैं। अगर हम 2 का भाग 1 में दें तो क्या करेंगे, 1 के आगे यहां पे 0.000 बहुत सारे जीरोस होते हैं, ये मैं बता चुका हूं। तो अब आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, देखो 1 में जाएगा नहीं तो दोनों संख्याएं इकट्ठी लेंगे, यानी 10 हो गया हमारा। और 10 में जब भाग देंगे तो अब 2 5 जा 10। अब हमने इसमें 2 का भाग दिया, लेकिन ये क्या था, पॉइंट से इधर की एक संख्या हमने ऑलरेडी ले ली। अब जैसे ही पॉइंट से इधर की संख्या ली तो यहां पे हम डेसिमल लगाएंगे। अब ये हो गया हमारा 0.5 और 2 5 जा 10। अब देखिए ये पूरा पूरा कट गया। यहां पे अब क्या है, ये पॉइंट के आगे 000 रह जाए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो अब ये आगे जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां पे भी ये हमारा पूरा खत्म हो गया, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। और जब कोई रिमाइंडर नहीं बचता तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब ये पूरा ही फ्रैक्शन खत्म हो गया। अब फ्रैक्शन खत्म हो गया, खत्म होकर डेसिमल क्या आ गया आपका 0.5 और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। जब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा और यहां पर आपका आंसर 0.5 आ गया तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इधर आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल लिया हमने 1/3। अब 1/3 को हमें किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग 1 में देंगे। अब पॉइंट लगा के 000 तो बहुत होते ही हैं, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। तो अब 3 का जब भाग हम 1 में देंगे तो जाएगा नहीं, तो हम दोनों संख्याओं को इकट्ठा लेंगे और जैसे ही पॉइंट से उधर की संख्या को हम उतारे में लेते हैं, यहाँ पर डेसिमल लगा लेते हैं, तो ये डेसिमल लग गया आपका। अब 3 3 जा 9। अब 10 में से 9 गए, 1 बचा। अब ये वाला 0 उतार लिया था, एक और 0 उतरेगा, ठीक है। अब फिर 3 3 जा 9 और फिर 1 बच गया, यानी ये 1 बार बार बचता रहेगा, हम 0 का उतारा लेते रहेंगे और 3 3 जा 9, यानी इसी तरीके से ये कंटिन्यू होता चला जाएगा और आपका ये डेसिमल नंबर कभी भी खत्म नहीं होगा। और ऐसे डेसिमल नंबर ही हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो जो डेसिमल नंबर जब हम फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करें और जो डेसिमल नंबर कभी खत्म ना हो, कंटिन्यूअस में भाग जाता रहे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कभी खत्म नहीं होते और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब जो खत्म हो जाते। चलिए रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स के अब एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में क्या है आपका 0.37 37 37 और 37। इसमें हम देखते हैं कि 37 37 37 बार बार रिपीट हो रहा है, और जब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो ये आपका कैसा हो गया, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। लेकिन हमने देखा कि डॉट 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 भी, यानी ये अनगिनत तक चला जा रहा है, आपका कभी खत्म नहीं हो रहा। तो जब कोई चीज खत्म नहीं होती तो वो कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि देखिए टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा है। अब इसी के साथ साथ देखिए जरूरी नहीं है कि 2 ही संख्या रिपीट हो, कभी कभी 3 संख्याएं भी रिपीट हो सकती हैं, कभी कभी एक संख्या ही रिपीट होती है। तो लेकिन जब रिपीट होगा तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहां पे देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है। तो कोई एग्जांपल एक लिया हमने 0.101001 0002 0000321 और डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इस नंबर में जब हमने देखा तो 0 के बाद आया आपका 1, 1 के बाद फिर आया 0, 0 के बाद अगर फिर 1 होता तो फिर रिपीट होता, 1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद फिर 0 और 0 के बाद फिर 1 नहीं आया, 1 नहीं आया, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हुआ। चलो फिर आगे देखते हैं कि शायद आगे रिपीट हो सकता है। फिर हमने देखा 0 के बाद फिर 1 आया, 1 के बाद फिर 0, 0 के बाद फिर 1 आना चाहिए, नहीं आया, तो ये रिपीट नहीं हुआ। फिर 0 आया, फिर 0 आया, यानी अब ये रिपीट नहीं हो रहा।
तो इस तरीके से जब हमारा कोई नंबर रिपीट नहीं होता है, उसमें वैल्यूज चेंज हो होकर आती हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, लेकिन हमने आगे देखा कि इस तरीके से ये चलता जा रहा है और आगे 3 2 1 डॉट 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 का मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। जब खत्म नहीं होगा तो कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अब ऐसे नंबर्स जो रिपीट नहीं होते हैं, वैल्यूज उनकी चेंज होकर आती रहती हैं, या फिर एक दो बार रिपीट हो जाएंगे फिर वैल्यू चेंज होकर उसकी आ जाएगी, तो ये आते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में। तो इस तरीके से आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और जिससे नॉन टर्मिनेटिंग था उसमें भी नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये सारी वैल्यूज आपने पढ़ी और मेरा मानना है कि आपको समझ में आई होंगी।